नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जनक्रांति न्यूज़ में। दोस्तों, अगर कल की बात की जाए तो भई 2 दिन पहले एक बड़ी दुर्घटना कहें, आपने देखी। सोनाली फोगाट बीजेपी नेत्री हमारे बीच में नहीं रही और लगातार उनकी जब मौत की खबर आई थी तो आप सभी ने देखा था कि इस तरह से पहली जो प्राथमिक रिपोर्ट सामने आई थी कि सोनाली फोगाट की मौत जो है वो हार्ट अटैक के कारण हुई है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए, जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, आप लगातार देख रहे हैं बड़े खुलासे जो हैं वो होते जा रहे हैं। कल ही हमारी जो उनकी बहन थी रुकेश फोगाट, सोनाली फोगाट की बहन थी, फार्म हाउस में उनके मौजूद थे और उनसे बातचीत जब हुई तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा। बड़े गंभीर आरोप जो हैं उनके जो पीए थे सुधीर सांगवान, उन पर लगाए गए थे। वो भी आपने सुना। लगातार उनका जो परिवार है वो क्या-क्या बातें कह रहा है, किस-किस तरह की घटनाओं की पुष्टि कर रहा है, वो आप लगातार सुन रहे हैं। मीडिया के माध्यम से आप तक लगातार हर एक अपडेट पहुँच रही है। अब तक अगर 2 दिन की बात की जाए तो भई कल तक परिवार जो है वो बिल्कुल राज़ी नहीं था। उनका ये कहना था कि वो पोस्टमार्टम तब तक नहीं करवाएँगे, पीपी तब तक नहीं करवाएँगे जब तक सुधीर सांगवान पर एफआईआर दर्ज ना हो। कल एक खबर बीच में ये भी निकल कर के आई थी मीडिया के माध्यम से कि भई सुधीर सांगवान को अरेस्ट कर लिया गया है। सुधीर सांगवान को वहाँ पर अरेस्ट नहीं किया गया था, उन्हें सिर्फ़ कस्टडी में लिया गया था पूछताछ के लिए। उसके बाद अगर आज की बात की जाए, आज कुछ बड़ी चीज़ें हुई हैं इस पूरे दिन में, मैं वो आप तक बताना चाहूँगी। सबसे पहली बड़ी चीज़ हुई है कि जो परिवार था सोनाली फोगाट का, उन्होंने आज सहमति जताई कि वो जो है सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम करवाएँगे, क्योंकि कल तक एक बड़े आंदोलन का ज़िक्र भी किया जा रहा था कि सड़कों पर उतरने वाला है परिवार अगर सोनाली फोगाट के जो मुजरिम जिसे वो मान रहे हैं सुधीर सांगवान, अगर वो गिरफ्तार नहीं होता है तो पूरा परिवार जो है और उसके साथ कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जो उनके साथ जुड़े हुए थे, जो प्रशंसक जुड़े हुए थे सोनाली फोगाट के साथ, वो सड़कों पर उतरेंगे। तो आज सुबह की जो अपडेट आई, सुबह में सहमति बनी पूरे परिवार की और इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जो है वो भी गोवा पहुंची और उन्होंने, जैसा बताया जा रहा है कि समझाया है, जो उनके भाई थे रिंकू ढाका, सोनाली फोगाट के, जो गोवा में लगातार मौजूद थे, जो गए हुए, और उसके अलावा उनके भतीजे जो हैं सोनाली फोगाट के, वो वहाँ मौजूद थे। तो लगातार अभी तक की अपडेट ये बताई जा रही है कि सुबह में जब सहमति बन जाती है पूरे परिवार की पोस्टमार्टम के लिए, तो आज लगभग जिस पोस्टमार्टम में 45 मिनट से 1 घंटा लगता है, उसी पोस्टमार्टम में 5 डॉक्टरों की एक टीम जो है वो लगी गोवा के एक मेडिकल कॉलेज में, और 2 दिन से लगातार जो शव था सोनाली फोगाट का वो वहीं रखा गया था और 3 घंटे, जी हाँ, 3 घंटे जो है सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम चला है। अभी की अगर बात की जाए तो भई रिपोर्ट का इंतज़ार है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आती है, सिर्फ़ परिवार को पोस्टमार्टम का रिपोर्ट की इंतज़ार है। और इसके अलावा अगर बॉडी की बात की जाए तो पहले दिल्ली लाया जाएगा बॉडी को, और जैसा बताया जा रहा है कि अभी कोई एयर टैक्सी जो है वहाँ से अवेलेबल नहीं है, कल की टैक्सी है और एक शाम 7:15 की एक टैक्सी है। अगर वहाँ से रिपोर्ट जो आ रही हैं, जो भी रिपोर्ट आनी है पोस्टमार्टम की, अगर परिवार उससे संतुष्ट होता है तो ही बॉडी जो है सोनाली फोगाट की वो यहाँ लाई जाएगी, यानी कि दिल्ली लाई जाएगी और उसके बाद हिसार लाई जाएगी। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में परिवार को कहीं भी कुछ भी ऐसा लगता है कि वो सहमत नहीं है या उनको वो संतुष्ट नहीं है उस रिपोर्ट से, तो ऐसा भी जैसे खबरें आ रही हैं कि भी दिल्ली के एक एम्स हॉस्पिटल में दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया जा सकता है सोनाली फोगाट का। तो एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे रही हूँ कि अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है परिवार, पहली जो रिपोर्ट आनी है उसके बाद दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में दोबारा से उनका पोस्टमार्टम हो सकता है। और कल जो उनकी बहन थी रुकेश फोगाट, उसकी लगातार बातचीत आपने सुनी। इसके अलावा परिवार जो था वो लगातार बयान दे रहा था। उन्होंने कहा एक जो है लैपटॉप और साथ में हार्ड डिस्क चोरी होने की भी बात कही। इसके अलावा और भी कई गंभीर आरोप जो हैं सुधीर सांगवान पर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो भाई हैं रिंकू ढाका सोनाली फोगाट के, उन्होंने एफआईआर जो लिखवाई है, 3 से 4 पेज की जो एफआईआर लिखवाई है, वो मैं थोड़ी-थोड़ी मोटी-मोटी चीज़ें आपको बता देती हूँ। उस एफआईआर में सुधीर सांगवान पर आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसके अलावा उसका एक साथी है जो सुखविंदर, उसका नाम सामने आ रहा है। उसमें कहा गया है कि सुधीर सांगवान पिछले कई महीनों से, पिछले काफ़ी समय से सोनाली फोगाट का रेप करता आ रहा था। इसके अलावा जो है उसे स्लो पॉइज़निंग, यानी कि एक धीमा ज़हर दिया जा रहा था, जिससे कई बार ऐसा दिया गया था और उनकी तबीयत जो है कई बार नासार हुई थी। इस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें हुई
हुई थी इस वजह से। और इसके अलावा एक बड़ी चीज़ जो कहा जा रहा है कि कल ये रुकेश फोगाट ने भी हमारे मीडिया के सामने जब बातचीत की तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई जब पहले एक बार कोई उनका फार्म हाउस तैयार हो रहा था उस समय भी कोई घपला जो है वो किया गया था सुधीर सागवान के ज़रिए, तब सोनाली फोगाट ने सुधीर सागवान को निकाल दिया था। जो उनका पीए का काम कर रहे थे सुधीर सागवान, उसके बाद दोबारा से उनको रखा गया और कुछ दिन पहले ही उन्होंने उनका जो कंप्यूटर ऑपरेटर था 4 से 5 दिन पहले वो चेंज किया था। इसके अलावा कई चीज़ें जो हैं आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जब से सोनाली फोगाट की मौत हुई है अलग-अलग उनकी डेथ मिस्ट्री जो है अलग-अलग तरीके से बताई जा रही है। कई वीडियो जो हैं आपने देखी हैं वो वायरल हो रही हैं। अभी की लेटेस्ट एक वीडियो की बात की जाए तो आपने देखा है भाई एक ब्लैक ड्रेस में, इसके साथ में ही जो सुधीर सागवान है उनके पीए वो नज़र आ रहे हैं ब्लैक ही ड्रेस में, और इसके अलावा जो उनके साथी बताई जा रही है सुखविंदर, वो डांस करते हुए वीडियो जो है वो भी वायरल हो रही है। बताया ये जा रहा है सोशल मीडिया पर चलाई इस तरह से जा रही है वीडियो कि भाई ये जो है सोनाली की डेथ से कुछ समय पहले की है, यानी कि वो लास्ट वीडियो बताई जा रही है सोनाली फोगाट की। लेकिन पुष्टि जो है अभी तक उसकी नहीं की जा सकती कि वो जो वीडियो थी वो सोनाली फोगाट की लास्ट वीडियो थी। ये भी हो सकता है कि वो पहले की वीडियो हो, क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम में उनके पीए थे, पर्सनल पीए थे, तो काफ़ी प्रोग्राम में जो पीए थे सुधीर सागवान वो साथ रहते थे। इसके अलावा बात की जाए एफआईआर की, तो कल तक जो है एफआईआर नहीं की गई थी, लेकिन आज की बात की जाए तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कहने पर डीआईजी जो हैं उन्होंने गोवा में एक एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि कल शाम के समय जो उनके भाई है रिंकू ढाका, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी 302 का मुकदमा, और उसमें कई गंभीर आरोप जो हैं आपने देखा सुधीर सागवान पर लगाए गए हैं। अब आरोप कितने वो सच साबित होते हैं वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है। और पहली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात करें, परिवार की तरफ से ऐसा भी कहा जा रहा है अगर उन्हें संतुष्टि नहीं होती है पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से तो दोबारा से एम्स का रुख किया जाएगा। दिल्ली का जो हॉस्पिटल है एम्स, उसका रुख किया जाएगा और वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम, जो सोनाली फोगाट है उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा जो मुद्दा है कि भाई ये भी सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा था कि जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं या राजनीतिक चेहरे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल सच्चाई की बात थी, आपने भी देखा लगातार मीडिया जो है आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहा है। तो बड़े जो राजनीतिक चेहरे थे, बड़े जो हिसार की ही बात की जाए, आदमपुर की बात की जाए, आसपास के हरियाणा तक के राजनीतिक चेहरे, क्योंकि एक छोटी हस्ती नहीं थी सोनाली फोगाट, बहुत बड़ी हस्ती थी, एक टिकटॉक स्टार थी, एक एक्टर थी, और इसके अलावा एक राजनीतिक भी उनका कैरियर रहा। तो एक छोटी हस्ती नहीं मानी जा सकती। ऐसे में कहा ये जाता था कि बहुत बड़ा रसूख है भाई सोनाली फोगाट का, लेकिन ऐसे समय में जब उनकी डेथ होती है तो भाई वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता, कोई राजनीतिक चेहरा नज़र नहीं आता है। तो आज उन बातों पर कुछ विराम लगा है। अगर बात की जाए कांग्रेस की तरफ से भाई अगर बात की जाए प्रोफेसर संपत सिंह वो आज पहुंचे। इसके अलावा रामनिवास राणा जो है कांग्रेस की तरफ से वो आज पहुंचे परिवार को सांत्वना देने। और इसके अलावा बात की जाए आप नेता मनोज राठी वो भी आज पहुंचे थे सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर। इसके अलावा अगर बीजेपी के चेहरों की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री विधायक जो हैं कमल गुप्ता वो पहुंचे थे आज, अभी के समय में वो वहाँ पर मौजूद हैं, अभी निकल चुके होंगे। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि राजनीतिक एक इतनी बड़ी जो है नाम माना जाता था सोनाली फोगाट का, तो ऐसे में वहाँ पर उनके पास उनके परिवार को सांत्वना देने कोई क्यों नहीं पहुँचा। और आज की बात की जाए तो अभी जैसा बताया जा रहा है कि परिवार भी उससे नाखुश नज़र आ रहा है कि अगर उनकी बेटी जो है या उनकी भाभी है, उनकी बुआ है, उनके परिवार से जो सोनाली फोगाट थी, अगर 2 दिन पहले ये जो परिवार के पास राजनीतिक चेहरे या जो भी मंत्री हैं अगर वो जाते और प्रेशर पड़ता तो शायद कल ही पोस्टमार्टम जो है सोनाली फोगाट का हो जाना था। और परिवार जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, वो एक 15 साल की बेटी यशोधरा जो अपनी माँ की अपनी माँ को देखने के लिए वो इंतज़ार कर रही है, शायद उसे आज के दिन, क्योंकि आज भी ये नहीं बताया जा रहा है कि आज भी यही कहा जा रहा है कि बॉडी जो है शायद कल तक आए या फिर कल सुबह तक हिसार आए। तो ऐसे में शायद वो उनका पार्थिव शरीर जो है वो जल्दी आ जाता। और अभी की बात की जाए तो जैसा बयान निकल कर के सामने आ रहा है कि डीआईजी जो है गोवा के, उन्होंने ये कहा है एफआईआर इस बिना पर रिकॉर्ड की गई है कि अगर पूरा जो परिवार है, अगर माफ़ कीजिए, अगर पूरा परिवार जो है
पूरा सोनाली फोगाट का परिवार अगर उस चीज़ से संतुष्ट होता है कि उनकी एफआईआर जो है वो ले गई है, इसीलिए 4 पन्नों की जो एफआईआर थी आपने देखा, वो उनके जो भाई थे रिंकू ढाका उन्होंने दर्ज करवाई थी। अब इसमें बड़ा एक ये भी कहा जा रहा है कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शायद कुछ ऐसा आ गया होगा जो अभी एफआईआर जो है जो पहले 2-3 दिन तक दर्ज नहीं की गई थी, अब दर्ज की गई है। तो एक निकल कर बात ये भी सामने आ रही है कि डीआईजी का ये कहना है कि परिवार जो है वो संतुष्ट होना चाहिए। पूरा परिवार जब अगर उस चीज़ में संतुष्ट है कि एफआईआर दर्ज कर ली जाए तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और वो नहीं चाहते कि परिवार जो है वापिस उस बॉडी को इस हिसाब से लेकर के जाए कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसी वजह से जो है एफआईआर दर्ज की गई है। तो अभी की अगर बात की जाए तो पूरी अपडेट निकल कर ये आ रही है कि पोस्टमार्टम जो है सोनाली फोगाट का वो हो चुका है। इसके अलावा बात की जाए राजनीतिक दलों की, राजनीतिक चेहरों की, तो आप देख रहे हैं कल से जो राजनीतिक कोई भी ऐसा उनके परिवार के लोग ही जो हैं वो आ रहे थे। आज की बात की जाए तो भाई राजनीतिक चेहरे जो हैं वो पहुँचे हैं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर उनके परिवार को सांत्वना देने। इसके अलावा एक वीडियो जो वायरल हो रही थी, जो लगातार ये बताई जा रही है कि आखिरी वीडियो है वो सोनाली फोगाट की, तो भाई वो भी एक तरह से उसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकती कि वो वीडियो सोनाली फोगाट की लास्ट वीडियो है। और दूसरी एक बड़ी बात जो रुकेश फोगाट कल उसकी बहन थी सोनाली फोगाट की, उन्होंने कहा था कि मेरी जब भी बात हुई, पहले उनसे बात हुई सोनाली फोगाट से, नॉर्मल कॉल पे बात हुई, तब उन्होंने ये कहा कि मुझे व्हाट्सअप कॉल पर बात कीजिए मेरे साथ। तो उन्होंने व्हाट्सअप कॉल की तो उन्होंने कई चीज़ें बताई कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे खाने में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग है मेरा खाना, मुझे कमज़ोरी फ़ील हो रही है। ऐसी बातें जो उसके भाई हैं सोनाली फोगाट के, रिंकू ढाका, उन्होंने भी ये बात कही है, उन्होंने भी ये बताई है कि लगातार जो है सोनाली को पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी। उनके खाने में जो है उन्होंने कई बार ये शिकायत की थी कि उनके खाने में कोई ऐसी चीज़ मिलाई जाती है जिनसे कई बार उन्हें कमज़ोरी महसूस होती है। तो कई ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो उस पर अटके हैं। अगर एफआईआर की बात की जाए तो भी एफआईआर तब खारिज हो जाएगी जो भी लिखवाई गई है, अगर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि जैसा परिवार आरोप लगा रहा है, परिवार लगातार आप देख रही हैं, परिवार के लगातार आरोप हैं ये कि सोनाली फोगाट की हत्या हुई है। उनकी जो डेथ है वो नॉर्मल तरीके की नहीं है, उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ था। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये चीज़ क्लियर नहीं होती है तो परिवार ने दूसरा भी ऑप्शन रखा है कि एम्स अस्पताल का रुख किया जाएगा। उसके बाद अगर परिवार इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है, पीपी की जो अभी रिपोर्ट आनी है, उसके बाद अगर परिवार संतुष्ट नहीं होता और एम्स में अगर उनकी बॉडी लाई जाती है और दोबारा से पीपी किया जाता है, दोबारा से रिपोर्ट जो है एम्स की ली जाती है, तो ऐसे में ये कहना भी जायज़ है कि शायद कल भी जो है उनकी बॉडी हिसार ना पहुंच पाए और बात परसों पर जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल सभी की नज़रें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आने वाली है। इसके अलावा बात की जाए सोनाली फोगाट की, तो भई आपने देखा टिकटॉक स्टार थी। इसके अलावा बिग बॉस में भी लगातार वो अपना पूरे एक तरह से उन्होंने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा राजनीतिक करियर जो है उनका वो भी रहा, 2019 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो भाई टोटल मिलाकर के, अगर कुल मिलाकर के बात की जाए तो एक अच्छा रसूख रखने वाली महिला के साथ ही अगर ऐसा बर्ताव किया जाए उनकी मृत्यु के उपरांत, तो जो परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी की, उनकी बहन की, उनकी मम्मी की, जैसे यशोधरा का भी एक कल बयान आपने देखा, बहुत सहमी हुई सी बच्ची जब एक बात कह रही थी कि उनकी मम्मी के जो भी कातिल हैं, जो भी जिसने भी ऐसा किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो भाई सभी की नज़रें अभी इसी चीज़ पर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे पहले क्या आती है। और अगर बात की जाए एफआईआर की, तो भाई एफआईआर बताया ये जा रहा है कि इसी वजह से ली गई है डीआईजी के द्वारा, कि परिवार जो है लगातार ये कह रहा था कि पुलिस का सपोर्ट वहाँ पर उन्हें नहीं मिल रहा है। और लगातार आप सुन भी रहे थे, कल से परिवार जो है यही चीज़ें कह रहा है कि पुलिस का सपोर्ट वहाँ पर गोवा में उन्हें नहीं मिला है। जो सस्पेक्ट हैं सुधीर सागवान की बात की जाए तो वो लगातार फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, उनके परिवार से फ़ोन ले लिया गया है। कुछ ऐसे जो आप देख रहे थे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे पूरे परिवार की तरफ से। एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगाया गया था कल के दिन कि उनका लैपटॉप जो है और साथ में हार्ड डिस्क जो है वो चोरी हो गई है। तो ये भी बताया जा रहा था कि इससे पहले भी 1-2 बार चोरी हुई है। उनके जो मकान है, जो उनकी कोठी है हिसार की,
वहाँ से भी एक बड़ी चोरी हुई थी और उस समय भी काफ़ी जो है जेवरात और इसके अलावा कैश जो है वो गायब हुआ था। उसका भी बताया जा रहा है कि उसमें भी सस्पेक्ट जो है सुधीर सागवान का नाम ही आ रहा है। उनके भाई जो है रिंकू ढाका ने ऐसा बयान दिया है। अभी की अगर बात की जाए तो भी टोटल मिलाकर के कुल मिलाकर अपडेट यही है कि पोस्टमार्टम हो चुका है सोनाली फोगाट का, लेकिन रिपोर्ट क्या आती है उसके बाद परिवार का रुख क्या होता है, क्योंकि जैसा कि परिवार ने कहा है कि अगर वो संतुष्ट नहीं होते उस पीपी की रिपोर्ट से जो गोवा के मेडिकल कॉलेज में हुई है, तो दोबारा से रुख किया जाएगा दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल का। और अगर उससे भी संतुष्टि नहीं होती है तो भाई विसरा की तरफ भी जा सकते हैं। और सीबीआई की जांच की मांग आप देख रहे हैं लगातार परिवार कर रहा है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग जो है वो लगातार उठा रहा है, चाहे बेटी की बात की जाए, चाहे बहन की बात की जाए, ननद की बात की जाए, सभी की बाइट जो है आप अलग अलग सोशल मीडिया के जो न्यूज़ चैनल है लगातार आप उन पर देख रहे हैं। तो एक बड़ी अपडेट यही है भाई, एक बार तो जो है पहला पीपी उनका हो चुका है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है अभी किसी भी समय आ सकती है। उस रिपोर्ट में क्या आने वाला है वो देखने वाली बात रहेगी, और उसके बाद परिवार का रुख क्या रहने वाला है ये भी एक बड़ी बात है। एम्स का भी जो है रुख कर सकते हैं, क्योंकि जैसा परिवार ने बताया कि अगर संतुष्ट नहीं होते हैं वो, तो एम्स के जो दिल्ली का हॉस्पिटल है वहाँ पर दोबारा से पीपी करवाया जा सकता है, दोबारा से जांच जो है वो करवाई जा सकती है। और इसके अलावा विसरा जांच की मांग जो है वो भी हो रही है, और लगातार सीबीआई जांच की मांग तो है परिवार लगातार करता ही आ रहा है। और दूसरी एक बड़ी बात, जो राजनीतिक चेहरे जो आज तक नहीं आए थे, कल तक की बात की जाए तो कोई नहीं पहुंचा था, सिर्फ परिवार पहुंच रहा था। आज राजनीतिक चेहरे किस वजह से और किस तरह से आने लगे हैं ये भी एक बड़ी बात है। परिवार लगातार इल्ज़ाम लगाता जा रहा है, आप सुन रहे हैं, चाहे वो सुधीर सागवान की बात की जाए, उसके साथ ही सुखविंदर की बात की जाए, या फिर बात की जाए राजनीतिक चेहरों की। और जैसा एक बड़ा बयान उनके परिवार की तरफ से ये आ रहा है कि सुधीर सागवान तो एक छोटी मछली है, बड़ा जो मगरमच्छ है वो अभी बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो आने बाकी हैं, और वो तभी आएंगे जब पीपी की रिपोर्ट जो है वो आ जाए। और इसके अलावा क्या उस रिपोर्ट में आने वाला है, तो बबलू मलिक कह रहे हैं कि रिपोर्ट तो आ गई है। जी बिल्कुल रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं आई है। रिपोर्ट बहुत जल्दी आने वाली है। और इसके अलावा बात की जाए अभी की, तो परिवार का देखना है भी रिपोर्ट क्या आती है और इसके अलावा रुख क्या रहने वाला है। अगर परिवार उस रिपोर्ट से संतुष्ट होता है तो ठीक है, अगर परिवार संतुष्ट नहीं होता है तो दिल्ली के जैसे एम्स का नाम लिया जा रहा है, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल का रुख किया जाएगा। ऐसे में बॉडी जो है, अगर कल पीपी जो है दोबारा से होता है या फिर रिपोर्ट्स दोबारा से करवाई जाती हैं दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं भी शायद कल भी बॉडी जो है शाम तक पहुँचे या परसों सुबह तक पहुँचे। तो ऐसे में एक बड़ी अपडेट आप तक पहुँचा रहे थे। जो राजनीतिक चेहरे कल तक दिखाई नहीं दे रहे थे, आज वो आना शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा बात की जाए, एक बड़ा जो है खुलासा उनके भाई ने जो किया है कि सुधीर सागवान तो एक छोटी मछली थी, बड़े मगरमच्छ और आने बाकी हैं। तो भी देखना है बड़े मगरमच्छ अगर सीबीआई जांच की मांग जैसा परिवार कर रहा है और जांच जो है सही तरीके से होती है, तो शायद कई नाम और उजागर होने वाले हैं। जिस तरह के एंगल के परिवार जो है वो दावा कर रहा है कि उनकी जो परिवार से थी सोनाली फोगाट, उनकी मौत हत्या हुई है, उनकी नेचुरल डेथ नहीं है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये है भाई कि रिपोर्ट क्या आती है, इसके बाद जो परिवार है उनका रुख क्या रहता है। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी ये चीज़ें। तो और नई अपडेट होगी वो हम आप तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल आप वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए वीडियो पर। वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।